निरर्थकम जन्मगतम मदीयम न चिंतितम तव चरणार विंदम। हमने मानव जीवन पा करके भजन नहीं किया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। यह जीवन तो व्यर्थ ही बीता। हमारे मन को भगवान अपने में आप कृपा करके लगा लीजिए, अपनी करुणा से लगा लीजिए। करुणा करके ही आपने मानव जीवन हमको प्रदान किया है। भगवान से हम प्रार्थना करें हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज जन्म है, जन्म में सोहर होता है। पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा महामानव मानव बन करके आए, महानारायण नर बन करके आए हमारे आपके लिए। और इसी नवरात्रि में आए। त्रेता युग में जब राम जी आए थे तो दिन मंगलवार था, और इस बार इस संबंध में नवरात्रि काल में आज दिन है मंगलवार। और जब भवानी शंकर का मिलन हो गया, भवानी ने शिव जी से प्रार्थना की कि हमें कथा सुनाइए, तो शिव जी ने यहीं से तो कथा प्रारंभ की। उनके इष्ट देव तो बालक राम जी हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट सत कामा। अच्छा एक बात बताओ, आप कुछ खाते पीते हो, मुख में रसगुल्ला रसमलाई जो ले जाते हो तो नीचे पेट तक ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? बोलो। शिव जी ने जहर पिया लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए विष पिया, लेकिन जहर को गले में ही रखा। बोलो, जहर को नीचे नहीं ले जाना चाहिए। शिव जी गोरे गोरे और उनका कंठ नीला है, इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ है। आप लोगों को पता है कि नहीं, आज मैं बता देना चाहता हूं। सारे संसार के मंगल के लिए शिव जी ने विष पान किया, गरल पान किया। रामायण में लिखा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसे मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। विष पान तो किया, लेकिन विष को गले में रखा। क्यों रखा गले में? शिव जी ने जो ही विष को मुख में लिया, तब तक याद आया मेरे मुख में तो राम नाम अमृत है। राम नाम अमृत कहाँ रहता है? बोलो। रामायण के किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में कहा गया, ब्रह्मांभोग समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाभ्ययम श्रीमच्छंब मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये कहाँ रहता है? शिव जी के मुख में। भवानी ने यही प्रश्न किया, दुर्गा जी ने, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगया राति। तब श्री राम नामामृतम श्रीमच्छंब मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा निरंतर। ये अमृत शिव जी के मुख में रहता है। तो शिव जी ने कहा, यहाँ तो अमृत है, नाम अमृत है, विष तुम नीचे जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। और गले तक गरल पहुंचा, तब तक याद आया कि मेरे हृदय में राम जी
का बाल रूप विराजमान है, हृदय में राम रूप अमृत विराजमान है, वहां विष जाएगा तो भगवान को बहुत कष्ट होगा। इसलिए गले में जहर आज तक शिव जी के पड़ा हुआ है। अच्छा, आप कुछ कड़वा खा लेते हो, बोलो, तो पानी पी के निगल जाते हो कि नहीं निगल जाते हो? विष कितना तीक्ष्ण है, शिव जी ने अब तक उसे गले में ही धारण किया। यश्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम। गले में गरल है। शंकर भगवान के हृदय में राम जी रहते हैं। गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोयम भूत विभूषण सर्वर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगता शिव सचनिभ शेषंकर पातु माम। इसलिए गले में गरल है कि हृदय में राम रूप अमृत विराजमान है। हर हृदय मानस बाल मरालम, हर हृदय मानस बाल मरालम। नामे राम और बाहु विशालम, नामे राम और बाहु विशालम। हर हृदय मानस बाल मरालम, हर हृदय मानस बाल मरालम। शंकर भगवान के हृदय में बाल मराल, शंकर भगवान के हृदय में राम रूप विराजमान है। तो आज राम जी के जन्म की कथा है। केवल आप नहीं आए हो, शंकर भगवान भी भवानी के सहित यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आज कथा बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए। और हमारी अपनी आत्मकथा भी आ गई। यह जीवन तो व्यर्थ ही बीता, हे राम सीता, हे राम सीता। कल हमने कहा था जिसकी कथा सुन रहे हैं वो कौन है? मंदिर में दर्शन करते हो ना भगवती का, भगवती के सारे विग्रह विराजमान है। दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं ना। ये सब जिनकी वंदना करती हैं उनकी कथा है। उमा रमा ब्रह्मांड वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता, वो है राम कथा। आज उनके आराध्य देव के जन्म की कथा है। तो इसलिए हम अपनी आत्मकथा को, भोजपुरी आप लोग समझते हैं, इसलिए यहां से प्रारंभ करते हैं। सोहर की धुन में है बात।